नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उस पर बात करेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनके मुख्यालय और उन संस्थान द्वारा किस विषय से संबंधित कार्य किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिनेवा में जो हेड ऑफिस मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के स्थित हैं उनको एक साथ लिख दिया गया है। जैसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इन सभी के हेड ऑफिस जो हैं जिनेवा में हैं। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, एक नगर है। यह स्विट्ज़रलैंड की राजधानी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बच्चों बर्न है। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा। इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होने के कारण अधिकतर छात्रों को लगता है कि जो राजधानी है वो जिनेवा है, जबकि राजधानी जो है वो बर्न है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हम बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO भी लिखा जाता है इसको। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। इसका हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा में है और इसका मुख्य काम जो है वो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है, जो परिवर्तन होता है मौसम में, उससे संबंधित जो है अपनी रिपोर्ट देता है। समझ सकते हैं कि मौसम पर पड़ने वाले कारकों का अध्ययन व रिपोर्ट देना इस संस्थान का काम है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक गैर सरकारी संगठन की स्थापना 71 फ्रांस में हुई थी। याद रखेंगे, स्थापना फ्रांस में हुई। हेड ऑफिस जिनेवा में है। मुख्य काम जो है इस संगठन का है कि युद्ध तथा स्थानीय रोग से पीड़ित देशों में अपनी सेवाओं को प्रदान करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO महत्वपूर्ण। स्थापना 7 अप्रैल 1948। हेड ऑफिस जिनेवा में। क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका मुख्य कार्य जो है वो विश्व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग विकसित करना। जो देश इसके सदस्य हैं आपस में स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित करते हैं, स्वास्थ्य पर कार्य करता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व व्यापार संगठन, WTO। स्थापना 1 जनवरी 1995। मुख्यालय जिनेवा में है इसका। अब मैं इसकी बात करूं तो इस संगठन का जो मुख्य कार्य है वो विश्व व्यापार का नियम बनाना। वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। अब हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है कि 1 जनवरी 1948 को एक संगठन बना था जो विश्व व्यापार पर बात करता था, GATT, GATT। GATT कब बना था? 1 जनवरी 1948 को। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसी का जो रूप परिवर्तित हुआ है और 1 जनवरी 1995 को इसी का नाम जो हो गया वो क्या हो गया है, WTO।
तो गेट का ही परिवर्तित रूप क्या है? WTO। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 14 जुलाई 1967। हेड ऑफिस जो है इसका जिनेवा में। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करता है और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। संगठन का मुख्य कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, टूल्स फॉर पब्लिक आउटरीच, इन सब पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाए रखना वर्ल्ड स्तर पर। अगला संगठन जो हम देखेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुआ है और हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सुंदर सा देश है बच्चों स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्री है, आल्प्स पर्वत पर है स्विट्जरलैंड, हिल स्टेशन है अपने आप में। हाथ की घड़ियों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों के संदर्भ में बात करता है, उनकी रक्षा, उनके हितों की रक्षा की बात करता है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस। अगर हम रेड क्रॉस की बात करते हैं, महत्वपूर्ण संगठन है, क्वेश्चन आता रहता है। स्थापना 1863 में, हेड ऑफिस जिनेवा और संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगली जो संगठन है, बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है, IUCN को लेके, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। स्थापना जो है इसकी अक्टूबर 1948 में, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। यहाँ याद रखेंगे जिनेवा में नहीं, ग्लांड में है इसका जो हेड ऑफिस है। उद्देश्य कार्य है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाता है। रेड डाटा बुक सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित की गई थी। अर्थात प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो भी जैव विविधता है उसको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है और ये किताब निकालता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियां या विलुप्त होने वाली प्रजातियों के बारे में लिखा जाता है, चर्चा की जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना 1894 में। आप समझ सकते हैं कितना पुराना संगठन है जो ओलंपिक खेलों का समन्वय, आयोजन, इससे संबंधित बात करता है। स्विट्जरलैंड के लोसाने में इसका हेड ऑफिस है। याद रखेंगे स्विट्जरलैंड का ग्लांड लोसाने, ये भी हेड ऑफिस के लिए है, जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अगली बात हम कर रहे हैं फीफा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता रहता है करंट अफेयर्स से भी। फेडरेशन इंटरनेशनल डा फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी, पुराना संगठन। हेड ऑफिस ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख भी है। और
स्थापना तो 1904 में हुई थी, परंतु अवार्ड जो है 1930 से मिलना प्रारंभ हुआ था और प्रत्येक 4 साल के बाद फीफा द्वारा खेलों का आयोजन किया जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके हेड ऑफिस वाशिंगटन में है, एक साथ लिख दिया गया जिससे आप लोग को याद रहे। विश्व बैंक का हेड ऑफिस वाशिंगटन, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेड ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का हेड ऑफिस, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का हेड ऑफिस। इस तरह से एक ट्रिक है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, तो उसने संयुक्त राष्ट्र में वित्त, बैंक, मुद्रा, वित्त, बैंक, मुद्रा और विकास के महत्वपूर्ण संघ अपनी राजधानी वाशिंगटन में रख दिए। इन नामों की सहायता से एक ट्रिक बना सकते हैं जो हमें याद रहे कि वित्त, मुद्रा, बैंक, संघ, तो याद रहेगा। क्वेश्चन आता रहता है मिलान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ हेड ऑफिस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है इनका मैच करें। तो कुछ इस तरह से याद करने की कोशिश करें। स्विट्जरलैंड की जिनेवा वाले एक तरह से देख लें और ज्यूरिख, ग्लांड की जो हमने बात की वो अलग तरह से देख लें। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। विश्व बैंक की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक, स्थापना जुलाई 1944, हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी, कहाँ पर? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण व विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, इकोनॉमिक सपोर्ट की बात कर रहा है सदस्य देशों के लिए। बात हम कर रहे हैं नासा की, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, नासा। ये यूएसए सरकार की एक शाखा है जो देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1958, हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, यूएसए का संगठन है। इसी प्रकार वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। यहां पर भी कुछ महत्वपूर्ण हेड ऑफिस हैं, जैसे ओपेक का, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का हेड ऑफिस यहां पर है। सीटीबीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इन सब का जो हेड ऑफिस है वो वियना में। इस तरह से याद रखेंगे कि पेट्रोलियम और परमाणु के कारण वियना का औद्योगिक विकास हुआ। एक ट्रिक है जिसमें पेट्रोलियम, परमाणु याद रखेंगे, औद्योगिक विकास, तो मुख्य हेड ऑफिस वियना में। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ओपेक, महत्वपूर्ण संगठन, क्योंकि पेट्रोल के दामों का बढ़ना घटना इस तरह की चीज़ें रहती। वेनेजुला में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पेट्रोल को लेके आया। खाड़ी देशों की हम बात करते हैं तो ये ओपेक जो है वो 13 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई। हेड ऑफिस वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कॉन्टिनेंट है पूरा। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ये एक्सपोर्ट करता है। देखिए लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 13 देशों का संगठन है। मुख्य रूप से आप
जैसे ईरान है, इसमें इराक है, कुवैत है, वेनेजुला है, लीबिया है, गिनी है, कांगो है, और भी देश हैं। फिलहाल ये मुख्य देश है जो पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, स्थापना 29 जुलाई 1957, हेड ऑफिस वियना। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की, तो इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना है। कि परमाणु ऊर्जा की जरूरत तो है, परंतु विनाशक रूप से इसका प्रयोग ना किया जाए, शांति में इसका प्रयोग किया जाए, बेहतरी के लिए। इसी प्रकार रोम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO का हेड ऑफिस, और खाद्य एवं कृषि संगठन। रोम जो है वो इटली की राजधानी है, और टाइबर नदी पर बसा है रोम। महत्वपूर्ण नदी है टाइबर, इटली की, इस पर बसा है। ये दो मुख्य संगठन जिसका हेड ऑफिस रोम में है। और पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। याद आ गया, तो मैंने बता दिया आपको। ट्रिक है, विश्व में खाद्य से संबंधित संगठनों के मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। दोनों ही आ रहे हैं, खाद्य और खाद्य। लंदन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेड ऑफिस लंदन में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, यूके की राजधानी लंदन है, वही यूके जिसने हम पर राज किया था। ट्रिक बना है, इंटरनेशनल, समुद्र को अपने अधीन रखने के लिए राष्ट्रों को मंडल बनाना चाहिए, जैसे लंदन में राष्ट्रमंडल बना। इस तरह से कुछ नामों के साथ एक ट्रिक बनाया गया कि याद रहे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों का हेड ऑफिस कहाँ पर है या उसका मिलान करें। तो एक कोशिश है इस ट्रिक के माध्यम से कि आपको कुछ याद रह जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। स्थापना 1961, हेड ऑफिस लंदन। कार है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है ये, जो मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करती है। एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को की अगर हम बात करें, स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है। फैशन नगरी के रूप में भी जाना जाता है पेरिस। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। सीधा सा क्वेश्चन पेट के एग्जाम में या टीईटी के एग्जाम में, बहुत बार दूसरे एग्जाम्स में भी आता रहा, यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म के रूप में भी यूनेस्को को याद रखेंगे। काम क्या है तो आप समझ गए, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था इंटरपोल, 1923 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय फ्रांस के लियोन में, फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है। कहा जाता है ना, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अपराधी को पकड़ना हो तो इंटरपोल की मदद से पकड़ाया जाएगा, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। किसी भी देश में अपराधी है तो ये एक ऐसा आपराधिक, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो विश्व भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। जो विश्व भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, फिर उस अपराधी को पकड़ा जाता है, भले वो कहीं भी छिपा हो। अगला है यूनिसेफ। सीधा सा इस पे प्रश्न आता है कि इसका
फुल फॉर्म क्या याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, स्थापना 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क। एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो विश्व भर के बच्चों को मानवीय एवं विकासात्मक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। बच्चों के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जो उनके विकासात्मक सहायता प्रदान करेगा, उनके बढ़ते हुए स्वरूप को उनकी मदद करना, एक बेहतर नागरिक बन पाए, इसके लिए कार्य करती है ये संस्था। अगली बात करेंगे यूएनओ की। यूएनओ तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे आप अलग से जरूर पढ़ लें या फिर कभी मैं इसको पढ़ा दूंगा। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए। एक अंतर्राष्ट्रीय, एक ऐसी संस्था जो 193 सदस्यों को लेकर बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार एवं विश्व शांति के लिए कार्य करना। जो इसका हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में तो है ही, न्यूयॉर्क यूएसए में है, और जिस जगह पे उसका नाम है मैनहट्टन टापू। मैनहट्टन टापू, यहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। और कुल जो संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो कुल 15 सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं व 10 अस्थायी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो 5 हैं। यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। यूएनओ के 6 प्रमुख पार्ट हैं। एक तो सुरक्षा परिषद जिसकी मैंने बात की, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विश्व का सिपाही क्यों कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना है। इसी प्रकार 6 अंगों में एक हो गया सुरक्षा परिषद, दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जस्टिस की बात करें, कोर्ट की, इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका हेड ऑफिस हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड ऑफिस है। अगला पार्ट है इसका महासभा। 6 पार्ट हैं, एक सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है। इन तीनों से इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सिपाही, विश्व की संसद। तो 6 अंग हो गए, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, चौथा है सचिवालय, 5वां है आर्थिक व सामाजिक परिषद, और छठा है न्यायसीता ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिलहाल खास मैंने बात इसकी बता दी। यूएनओ पूरा अलग से टॉपिक पढ़ा दूंगा। यहाँ पे कुछ ध्यान दें, खास पॉइंट है कि यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। जल्दबाजी में यूनेस्को यूनिसेफ में बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिखकर स्पष्ट कर दिया गया है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी जो मुख्य रूप से पर्यावरण पर कार्य करता है। इसी प्रकार ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, जबकि ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। मैंने भी बताया कि 13
देश खाड़ी हैं जो इसके सदस्य हैं, परंतु इसका हेड ऑफिस जो है वो ऑस्ट्रिया में है, यूरोपियन कंट्री जो है, जिसकी राजधानी वियना। परंतु ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। अब हम बात करेंगे नाटो की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949, हेड ऑफिस ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। नाटो की सेना, सुना होगा न्यूज़पेपर्स में, आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में कि नाटो की सेना गई, तो उन देशों का संगठन है। यदि कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो यह आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे, सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, महत्वपूर्ण स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और मनीला से मुझे याद आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है मनीला में है, अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर, और राष्ट्रीय नेशनल जो है वो कटक में है, उड़ीसा। अब बात कर रहे हैं हम एडीबी की। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। इन एशियाई देशों से संबंधित जो इकोनॉमिक सपोर्ट है उसके लिए। आसियान, बहुत बार क्वेश्चन आता है आसियान। अब याद रखें यहाँ पर बच्चों, जितने भी मैंने संगठन बताए हैं इनके अपने सम्मेलन भी होते हैं, वो करंट अफेयर्स में याद रखेंगे। आसियान का कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था, वो किस देश में हुआ, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, वो करंट अफेयर्स के लिए है। जो मेरे पीडीएफ भेजी जाती रहती हैं, हमारे आप टेलीग्राम से जुड़े, उस पर डेली पीडीएफ आती हैं करंट अफेयर्स की। हमारा जो वेबसाइट है उसमें ब्लॉग है, उसमें भी 6 पीडीएफ डेली डाली जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल दास ICS इंस्टीट्यूट, DAS ICS इंस्टीट्यूट को देखें, आप फॉलो करें। वहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी कुछ पीडीएफ हैं जो मिलती रहेंगी आपको। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है आसियान। स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई और इसका हेड ऑफिस जो है, मुख्यालय, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और इंडोनेशिया पे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम इंडोनेशिया। नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। बड़ा महत्वपूर्ण संगठन जो गुट निरपेक्ष, राष्ट्रों का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन्होंने निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं है, ना किसी के साथ है ना किसी के विरोध में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये स्थिति ही थी, कौन, जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं तो आप किसके साथ हैं किसके विरोध में? बोले हम बिल्कुल अलग हैं, ना किसी के साथ है ना किसी के विरोध में। और इसकी स्थापना जो की थी, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, वो मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, बड़ा महत्वपूर्ण नाम रहा है टीटो, नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू,
इन्हीं तीनों के सहयोग से इस संगठन का निर्माण हुआ था। गुट निरपेक्ष। सार्क महत्वपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की अगर बात करें, स्थापना 1985, मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये 7 जो देश थे उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसमें मुख्यतः पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान व भारत। परंतु वर्तमान में यह 8 देशों का संगठन है, क्योंकि 2007 में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बना। इस प्रकार अब ये 8 देशों का संगठन है, परंतु जब इसका निर्माण हुआ था तब ये 7 देशों का संगठन था और 2007 में अफगानिस्तान इसमें जुड़ता है। अगला है यूरोपियन संघ। स्थापना 1 नवंबर 1993, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपीय संघ जो है वो 27 देशों का आर्थिक व राजनीतिक मंच है, जो आपस में प्रशासनिक साझेदारी का कार्य करता है। ब्रिक है, बाद में ब्रिक्स हो गया। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया है। ये इसका पहला लेटर लिया गया देशों का ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक पहले ब्रिक था, परंतु 2010 में ब्रिक था, पहले ब्रिक था, BRIC ब्रिक था, और 2010 में S शामिल हो जाने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। स्थापना जुलाई 2006 और हेड ऑफिस शंघाई, चीन के शंघाई में इसका हेड ऑफिस है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इन सारे देशों का इकोनॉमिक पर बात करेगा, आपसी आर्थिक विकास की गतिविधियां जो है उनको गतिशीलता देगा। इस तरह से इसका कार्य है ब्रिक्स का। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो लोग क्रिकेट देखते हैं इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत दिन पहले स्थापना 1909 में, और हेड ऑफिस दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में दुबई जो इसका हेड ऑफिस है। अब अगर हम इसके थोड़ा सा इतिहास बताएं तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने 1909 में जब इस संगठन की स्थापना की थी, इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। उसके बाद 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया, और 1989 में इसका नाम ICC किया गया, जो वर्तमान में है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो 1909 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नहीं था, तब इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन हुआ करता था। बात हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, ICJ। अभी UNO की शाखा के रूप में भी हमने इसकी बात की थी, यहाँ पर विशेषकर बता दे रहा हूँ। स्थापना 3 अप्रैल 1946, हेड ऑफिस हेग। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में एक पोर्ट भी है, रॉटरडम। रॉटरडम जो पोर्ट है वो नीदरलैंड में सबसे व्यस्त पोर्ट, बिजिएस्ट जो पोर्ट है वो रॉटरडम में है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। जो हेड ऑफिस जो हेग में है, जिस बिल्डिंग में, उसका नाम है पीस पैलेस, शांति महल। और 15 न्यायाधीश होते हैं इस कोर्ट में। 9 ईयर्स जिनका कार्यकाल होता है, 9 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों
मैंने सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था उनके मुख्यालयों की चर्चा की जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हम बात करें पेट के एग्ज़ाम से यूपीपी, सिपाही, लेखपाल, टीईटी, सुपर टीईटी और इवन समीक्षा अधिकारी और पीसीएस तक इस तरह के क्वेश्चन आते रहे। आप देख सकते हैं पुराने पेपर्स में, और संभावना बनी रहेगी इनकी। आप ये याद जरूर करेंगे कि इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, और मैचिंग में आ जाएगा। और इन सम्मेलन जो हर साल इनका सम्मेलन होता है, किसी का 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, उसको देख लेंगे करंट अफेयर्स में। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। शुभ रात्रि, और फिर हम नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे।